हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज गोस्वामी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फ़िक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। दोस्तों, अभी लेटेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और आपको 5 लाख रुपए की एफडी करवाने पर कितना रिटर्न मिलता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फ़िक्स डिपॉजिट में क्या नए नियम अपडेट हुए हैं, इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी फ़िक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो दोस्तों, 1 अगस्त 2020 को नए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेट हुए हैं। यह है उसका चार्ट और इसके हिसाब से अगर 1 वर्ष की कोई एफडी करता है तो उसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल से लेके 3 साल के लिए 5%, 3 साल से लेके 5 सालों के लिए अगर एफडी करते हैं तो 5.10% और 5 ईयर एंड अबव 5 साल से 10 साल के बीच के अगर एफडी करते हैं तो 5.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा। दोस्तों, मैंने लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें और लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहें तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए की एफडी करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो उसको क्या रिटर्न मिलेंगे। 5 लाख रुपए की एफडी को 1 साल के लिए किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 5,25,472 रुपीज़। 5 लाख रुपए की एफडी को अगर 2 सालों के लिए किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 5,52,243 रुपीज़। 5 लाख रुपए की एफडी को अगर 3 साल और 1 दिन के लिए किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.1%। मैच्योरिटी जो बनेगी वो बनेगी 5,82,000 रुपीज़ एंड 99 रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ की एफडी को अगर 4 ईयर के लिए किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.1%। मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो 6,12,358 रुपीज़। इसी तरह से अगर 5 लाख रुपीज़ की एफडी को 5 ईयर के लिए किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1%। मैच्योरिटी अमाउंट जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 6,44,191 रुपीज़। दोस्तों, 5 लाख रुपीज़ की एफडी को अगर 10 सालों के लिए किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.10%। मैच्योरिटी अमाउंट जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 8,29,965 रुपीज़। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की एफडी करवाता है सेंट्रल बैंक में और वो चाहता है कि उसको मंथली इंटरेस्ट मिले तो 1 साल की एफडी अगर वो करवाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.1%। जो उसको मंथली रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,232 रुपये पर मंथ। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की एफडी करवाता है और वो क्वार्टरली रिटर्न चाहता है, इंटरेस्ट उसको क्वार्टरली मिलता रहे। मान लीजिए कि 5 साल की एफडी करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पर 5.1%, तो उसको क्वार्टरली इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 12,750 रुपीज़। तो दोस्तों, ये हमने करी रिटर्न्स की बातें। अब हम आगे चलेंगे और इसमें बात करेंगे प्लान के क्राइटेरिया और डिटेल के बारे में। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी की जनरल इन्फॉर्मेशन में मिनिमम अमाउंट 100 रुपये की एफडी बना सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी रुपए की एफडी बनवा सकते हैं। टेन्योर कम से कम 7 दिन की एफडी बना सकते हैं और अधिक से अधिक 10 सालों के लिए एफडी आप बनवा सकते हैं। अगर आपने जो एफडी बनवाई है उसके अगेंस्ट में आपको लोन चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी एफडी ब्रेक ना हो और उस पर आपको ओडी लिमिट मिल जाए या फिर लोन मिले, तो आप 90% अमाउंट तक उसमें ओडी लिमिट ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल, अगर आपने एफडी बनवाई है और उसको आपको इमरजेंसी में अवधि पूर्ण होने के पहले ही ब्रेक करना है तो यहाँ पर पेनल इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा 1%। मंथली पे आउट यहाँ पर अवेलेबल है। आपने एफडी करी और आप चाहते हैं कि उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके अकाउंट में आ जाए, सेविंग अकाउंट में, तो आपको एफडी बनवाते वक्त MID वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट चाहते हैं तो आपको एफडी बनवाते वक्त QID ऑप्शन में एफडी बुक करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कि हर क्वार्टर में आपका इंटरेस्ट का पे आउट मिलता रहे। दोस्तों,
ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने 1 साल की एफडी कराई है और 1 साल बाद ऑटोमेटिक आपकी एफडी और उसका जो इंटरेस्ट है उसकी फिर से एफडी बन जाए, वो रिन्यू हो जाए ऑटोमेटिक, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको एफडी बनवाते वक्त वो इंस्ट्रक्शन देना होंगे। नॉमिनेशन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर एफडी बनवाते हैं और उसमें चाहते हैं कि आप नॉमिनी अपॉइंट करें तो आप अपनी एफडी में नॉमिनी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में और टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। तो आपने जो एफडी बनाई है उसमें यदि कोई जनरल सिटीज़न 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज अर्न करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपये से अधिक का इंटरेस्ट अर्न किया है तो यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने एफडी बनवाते वक्त 15G या फिर 15H फॉर्म सबमिट किया है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। जनरल सिटीज़न को 15G फॉर्म सबमिट करना पड़ता है और सीनियर सिटीज़न को 15H फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी बनवाकर उस पर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट चाहता है तो वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। इस एफडी में आपका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 5 वर्षों का। मिनिमम अमाउंट आप 100 रुपये की एफडी भी बनवा सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर रहेगा 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये से अधिक की एफडी आप नहीं बनवा सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल यहाँ पर अलाउड नहीं है। टैक्स सेविंग एफडी में आपको 5 साल के लिए एफडी को चलाना पड़ेगी। लेकिन एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप टैक्स सेविंग एफडी के अंदर मंथली और क्वार्टरली पे आउट ले सकते हैं इंटरेस्ट का, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप एफडी किस तरह से बनवा सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। और यदि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में विज़िट करके और एफडी बना सकते हैं। और यदि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आप नेट बैंकिंग नहीं चला रहे हैं तो भी आप अपनी होम ब्रांच में जाकर और एक फॉर्म फिल करके एफडी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कोई नया कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, तो नॉर्मल केवाईसी उसको देना है, अपना एक आईडी प्रूफ देना है, एक एड्रेस प्रूफ देना है और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट दे के आप अपनी एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों हमने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से दी है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार वेबसाइट पर सारी जानकारी को रिकन्फर्म कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।